So, good evening everyone. We are on day 16 of a 30-day basic English spoken course. आज हम बात करेंगे कमाल के conjunctions के बारे में. This will definitely help you speaking and being fluent at English. So don't miss it out. And conjunctions है, let's talk about that. पहला जो हमारा conjunction है that is either or. ठीक है, अब either or का मतलब क्या होता है? That means या तो ये या तो वो. ठीक है, या तो ये या तो वो. अब दोनों में एक ही ऑप्शन होगा. मैंने कहा कि या तो आप बोलो या तो मैं बोलूं. ठीक है, कैसे बोलेंगे? Either you speak or I. Either you speak or I. ठीक है, मैंने कहा कि या तो राम या तो श्याम इस काम को कर सकता है. Either राम और श्याम can do this work. Either राम और श्याम can do this work. तो either और का मतलब क्या हुआ? या तो ये या तो वो. दो ऑप्शंस होंगे और उसमें एक ही आपका like one option will be valid than the other one. तो वहां पर आप यूज करते हैं either और. इसको कई लोग either भी पढ़ते हैं. So that is also a correct pronunciation. You can choose whatever you want to. तो आप एक let's take one more sentence. मैंने कहा या तो आज रात या तो आप मुझे कॉल कर देना या एक सिंपली मैसेज ड्रॉप कर देना. कैसे बोलूंगा मैं? यू कैन either call me or send a message tonight. You can either call me or send a message tonight. Clear है? Are you getting the concept? अब हाँ, यहाँ पर एक let's take one more sentence that is मैंने कहा या तो आप खेल सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो. कैसे बोलूंगा? You can either play or study. You can either play or study. Let me check everything is in the frame. Looks perfect. चलिए. So अब यहाँ पर one question comes that sir, somewhere you are using either in starting and sometimes you are using in between. So what is the concept? तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो either और का यूज कर रहे हैं that means या तो ये या तो वो. अब ये किस सेंस में यूज हो रहा है? इज इट टेलिंग अबाउट द एक्शन वर्ड जिसको आप वर्ब भी बोलते हो या ये सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है? अब अगर मैं कहूं या तो मैं या तो मेरा भाई लेटर रिसीव करने के लिए आएगा, तो यहां पर हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? या तो मैं या तो मेरा भाई. तो अब जब इस सेंस में आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट के सेंस में, तो वहां पर आपको इधर स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट भी स्टार्टिंग नहीं आता आपके सेंटेंस में, राइट? तो मैंने कहा कि या तो मैं या तो मेरा भाई लेटर रिसीव करने के लिए आएगा. ईदर आई और माई ब्रदर विल कम टू रिसीव लेटर, टू रिसीव द लेटर. ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बोलते हो. लेकिन अगर आप किसी वर्ब के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, किसी काम के बारे में बोल रहे हो या तो ये करना है या तो वो करना है, तो वहां पर इधर बीच में आएगा क्योंकि वर्ब भी बीच में आता है. लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस जिसमें वर्ब बीच में आएगा. मैंने कहा या तो मैं चाय पीऊंगा या तो कॉफी. ठीक है, अब यहां पर या तो चाय पीऊंगा या तो कॉफी. यहाँ तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जा रही, बट स्टिल ऑब्जेक्ट ऑल्सो कम्स एट द लास्ट. तो यहाँ पर इधर ऑब्जेक्ट के पहले आएगा. मैंने कहा आई विल ईदर टेक कॉफी और टी.
आई विल ईदर टेक कॉफी और टी। तो आपको यही ध्यान रखना है, ये जो ईदर और है या तो ये या तो वो, क्या वो सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है या वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। अगर सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है तो ये ईदर स्टार्टिंग में आएगा, किसी पर्सन के बारे में, या तो मेरा भाई या मेरी सिस्टर इंग्लिश समझ सकती हैं। सो ईदर माई ब्रदर और माई सिस्टर कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं या तो फ्रेंच सीखूंगा या इंग्लिश, अब यहां पर सीखने में या तो ये या तो वो बोले जा रहा है, मैं बोलूंगा आई विल ईदर लर्न फ्रेंच और इंग्लिश। क्लियर? इस तरीके से। अब इसी का जो अपोजिट है दैट इज कॉल्ड नीदर नॉर। नीदर नॉर मतलब ना ही ये ना ही वो, ना ही ये ना ही वो। ओके, अब जब जैसे मैंने कहा कि ना ही तुम और ना ही तुम्हारा दोस्त मेरा फोन टच कर सकता है, साइल से neither you nor your friend can touch my phone. Neither you nor your friend can touch my phone. Okay, जैसे मैंने कहा कि ना ही मुझे फुटबॉल पसंद है और ना ही हॉकी। I neither like football nor hockey. I neither like football nor hockey. तो जब आपके दोनों ही ऑप्शंस नहीं होते तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? नीदर नॉर का। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। लेट मी रब दिस वन। अब जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कहां पे करते हैं? जब भी आपको ये कहना है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी। Okay, let's use this in a sentence. A lot of time we say and use these kind of sentences in our English or in Hindi also. We speak sentences like this. Which kind of sentences? केवल यही नहीं बल्कि वो भी। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि वो केवल अच्छा गाती ही नहीं बल्कि डांस भी करती है। ओके, वो केवल अच्छा गाती ही नहीं बल्कि अच्छा डांस भी करती है। सो आई विल से she does not only sing well but also dances. She does not only sing well but also dances. Okay, ऐसे ही मैंने कहा सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे फादर भी आएंगे आपसे मिलने के लिए। Not only I but also my father will come to meet you. Okay, not only I but also my father will come to meet you. Okay, इस तरह से ही सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि हिंदी भी बोलना पसंद है। I do not only like to speak English but also Hindi. Okay, I do not only like to speak English but also Hindi. तो ये इस तरह से आप not only but also का यूज करते हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी। ठीक है, तो मैंने कहा मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता हूँ। I do not only think about myself but also about my family. Okay, तो इस तरह से। और I do not only think about me but also my family, चलेगा दोनों। नेक्स्ट है हमारा एज और एज का। लेट मी चेक सब कुछ ठीक है, सेंटेंस फ्रेम में आ रहा है।
परफेक्ट। अब यहां पर देखिए एज और एज का यूज कहां पे करना है? जब भी आप ये कहते हो जितना और उतना, ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात। मैंने कहा कि मैंने कहा मैं भी उतना ही ईमानदार हूं जितना कि मेरा दोस्त है। मैं भी उतना, लेट मी राइट डाउन हियर। मैंने कहा आई एम ऑल्सो एज ऑनेस्ट जितना कि मेरा दोस्त एज माई फ्रेंड। आई एम ऑल्सो एज ऑनेस्ट एज माई फ्रेंड। तो यहां पर जब भी आपको एज का यूज कब करना है? whenever you are comparing the quality which is also said as adjective, तो वहां पे आप यूज करेंगे एज और एज का। ठीक है, मैंने कहा कि मैं भी उतना ही टैलेंटेड हूं जितना कि मेरा भाई है। आई एम ऑल्सो एज टैलेंटेड एज माई ब्रदर। आई एम ऑल्सो एज टैलेंटेड एज माई ब्रदर। ठीक है, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, एक सेंटेंस की इंग्लिश अब आप लोग सोचो। फर्स्टली यू हैव टू मेक एंड देन आई विल टेल यू। मेरा दोस्त भी उतना ही डिसिप्लिन है जितना कि मेरा भाई। मेरा दोस्त भी उतना ही डिसिप्लिन है जितना कि मेरा भाई। तो मैं बोलूंगा, चलिए पहले आप लोग सोचिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट सेकेंड्स टू मेक दिस सेंटेंस एंड देन आई विल टेल यू। हैव यू थॉट? ठीक है, मैं बोलूंगा कि मेरा तो व्हाट वाज द सेंटेंस? मेरा दोस्त भी उतना ही डिसिप्लिन है जितना कि मेरा भाई है। सो माय फ्रेंड इज एज डिसिप्लिन एज माय ब्रदर। तो ये इस तरीके से आप एज का यूज करते हैं। अब देखिए सो एज का भी यूज वही होता है, जितना या उतना, बट यहां पर ध्यान देंगे और आई गेस मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, जितना या उतना नहीं, उतना और जितना के सेंस में होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। ओके, अब यहां पर सब कुछ फ्रेम में है। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना है आपको, सो और एज को। जैसे मैंने कहा कि मैं उतना ईमानदार नहीं हूं जितना कि आप हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वालिटीज बराबर नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम नॉट अब यहां पर मैं एज ऑनेस्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में आप सो और एज का यूज करते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, बराबर होती है क्वालिटीज, तब आप एज का यूज करते हैं। बट वेनेवर देयर इज अ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब आप ज्यादा हो मैं उतना नहीं हूं, तो वहां पर आप सो और एज का यूज करेंगे। आई एम नॉट सो ऑनेस्ट एज यू। आई एम नॉट सो ऑनेस्ट एज यू। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट लेट्स मेक वन मोर सेंटेंस। मैंने कहा कि मैं उतना मुंहफट नहीं हूं जितना कि मेरा फ्रेंड है। मैं उतना मुंहफट नहीं हूं जितना कि मेरा फ्रेंड है। सो आप बोलोगे आई एम नॉट सो ब्लंट as my friend. I'm not so blunt as my friend. ठीक है, तो ये होता है आपका कि सारे कंजक्शन जो हम यूज करते हैं, and these are the 5 conjunction that can make your English better, and this will really give you a confidence to not using some fillers, not fumbling at all. But if you follow, if you practice on it, makes few sentences
made by on your own, only then you'll be able to speak. Because if you keep thinking that whatever the sentences I made you speak, on behalf of that आप English बोलना सीखना very difficult, because you have to work harder than myself. Okay, you want to learn English, you have to work hard. So make sentences, at least 5 sentences on each conjunctions. If you're really you really want to learn English, so what you'll do, 5 into 5 is equal to 25. तो 5 कंजक्शंस मैंने बताया, हर कंजक्शन पे आप 5 सेंटेंसेस खुद के बनाइए एंड एटलीस्ट 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.